नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। इस वक्त की आप सभी के लिए तीन प्रमुख बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है जिसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खुशखबरी, हायर पेंशन मिलना स्टार्ट। क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होगी? जानिए इसको लेकर ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए क्या ताजा अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कौन सा बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। अब मिलेगा 10,000 रुपए महीना की पेंशन। इससे जुड़े नए नियम और लाभ आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे पीएमओ से नई ईपीएस 95 पेंशन की चार्ट जारी। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 व डीए का तोहफा। तो दोस्तों यहां पर ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी किस प्रकार से संभव है, 7,500 रुपए की पेंशन के साथ साथ डीए और एरियर को लेकर सरकार का नया रुख किस प्रकार से सामने आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, राज्यों के अनुसार पैनल किस तरीके से तैयार किया गया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से अपडेट जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित हम सभी को बता देती हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खुशखबरी है। क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होगी? जानिए इससे जुड़ी क्या खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है कि अब हायर पेंशन जो है पेंशन धारकों को मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो कैसे हायर पेंशन मिलेगी, कितनी हायर पेंशन मिलेगी, कैसे मिलना स्टार्ट हुई है, इसके बारे में चलिए आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी देती हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 भारत में संयुक्त क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये योजना कर्मचारियों को प्रवेश के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बड़ा कारण है यहाँ पर, क्योंकि सरकार पेंशन की राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों से मुलाकात की और उनके अवकाश पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग है कि न्यूनतम पेंशन को स्केल किया जाए ताकि वर्तमान में पेंशन की राशि के लिए पेंशन भोगियों का कहना है कि उनकी पेंशन को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेंशन कम है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट और अच्छी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन में वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, क्या हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में कई पेंशन भोगी केवल 1,000 रुपए की मासिक पेंशन पा रहे हैं, जो शेष राशि के कारण बहुत ही कम है। पेंशन भोगियों और यहाँ पर जो है उनके जीवन साथी के लिए सरकार ने अब न्यूनतम पेंशन जो है वो 7,500 रुपए की मांग की है। साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेतन सीमा में वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो आप सभी के लिए इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ ईपीएस 95 में योगदान की सीमा में वेतन सीमा के अंदर दोस्तों 15,000 से 21,000 रुपए तक करने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। इससे ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन की गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मौजूद समय में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह की है, जो नई सीमा के लागू होने के बाद 10,050 रुपए तक आप सभी के लिए हो सकती है। साथ ही उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों की उनकी वास्तविक वेतन, योगदान और उच्च पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी। 28 जनवरी 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1,65,000 मामले जारी किए और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ जारी किए गई। उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि की बार अपडेट की गई। लास्ट जो तिथि थी वह सभी के लिए 31 जनवरी 2025 तक रखी गई थी। तो पेंशन वृद्धि जो अपेक्षित हो रही है उसके प्रभाव कौन कौन से है, मासिक प्रभाव कौन कौन से पड़ सकती हैं। तो पेंशन राशि में प्रभावित वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत मिलती है, जो वर्तमान में अपने दर्शन को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। उनके लिए यहाँ पर जो है बहुत ही मददगार यहाँ पर देखभाल होने सकती है, इस वृद्धि से बहुत ही मददगार साबित होगी। इसके अलावा ये संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का जो विचार है उसको भी मजबूत करने का काम करेगा। वहीं भविष्य में इसकी संभावनाओं को लेकर बात करें तो आने वाले वर्षों में ईपीएस 95 योजना में पेंशन भोगियों के अधिकार को दूर करने
और बदलाव करने की यहाँ पर जो है अपडेट आ सकती हैं। इन बदलावों से यहाँ पर योगदान में ऑडिट में समायोजन, पेंशन भुगतान में वृद्धि, स्वास्थ्य श्रेणी या फिर परिवार पेंशन के अतिरिक्त बकाया की शुरुआत जो है वो आप सभी के लिए शामिल हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएमओ से नई ईपीएस 95 पेंशन चार्ट जारी। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए और डीए का तोहफा हम सभी को मिल सकता है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन के अंदर किस प्रकार से बढ़ोतरी संभव हो सकती है, राज्यों के अनुसार किस प्रकार से पैनल आप सभी के लिए तैयार किया जा चुका है। रुपए 7,500 रुपए की पेंशन, साथ ही साथ डीए और ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत बकाया एरियर को लेकर सरकार का रुख जो है वो नया नजर आ रहा है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने, महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने और एरियर का भुगतान का प्रस्ताव मंत्रिमंडल से मंजूर करवा लिया है। इस खबर से लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशी की लहर तोड़ चली है। लेकिन क्या वाकई खबर सच है? आइए इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में हम विस्तार से जानते हैं, नई खबर की सच्चाई का यहां पर पता लगाते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की रखी गई है, जिससे बढ़ाने की मांग जो है वो लंबे समय से की जा रही है। अब जब इस पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की खबर आई है तो यह जानना जरूरी है कि क्या है इस वास्तविकता और इसका प्रभाव भी क्या पड़ेगा। अब ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन भोगी द्वारा लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में मिलने वाली 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रमुख है। इसके पीछे जो कारण है वो बढ़ती हुई महंगाई के कारण 1,000 रुपए की पेंशन से गुजारा करना मुश्किल है। चिकित्सा खर्च और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त पेंशन जरूरी है। यानी कि मांग क्यों बढ़ी है? तो यहाँ पर हम सभी के लिए महंगाई में वृद्धि हुई है, जीवन यापन की लागत बढ़ चुकी है और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से भी यहाँ पर हम सभी के लिए ईपीएस पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो क्या वाकई में पेंशन बढ़ोतरी हम सभी के लिए होने वाली है? हाल ही में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है खबरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव मंजूर करवा लिया है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक इसके बारे में घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या श्रम मंत्रालय से इस संबंध में कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। यह खबर अभी तक एक अफवाह की श्रेणी में आती है। ऐसा कोई भी ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ईपीएस पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो संभावित हो सकती है, इसके प्रभाव भी पड़ सकती हैं। तो उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था इससे प्रभाव पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, समय सीमा में विस्तार हुआ, फॉर्मूले में संशोधन, ये जो हम सभी के लिए प्रयास जो है वो नए नजर आ रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी के। तो यहां पर आप सभी के लिए बात करें तो संभावित आप सभी के लिए बढ़ोतरी के जो है प्रभाव कौन से पड़ेंगे। प्रभाव की बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन की राशि से लाखों पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अधिक पेंशन से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लेने में मदद मिलेगी। पेंशन बढ़ाने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा और बढ़ी हुई पेंशन से अर्थव्यवस्था में भी खर्च करने की संभावना बढ़ेगी। यानी कि जो संभावित प्रभाव है वो पेंशन भोगियों का जीवन स्तर, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सरकार पर वित्तीय बोझ और अर्थव्यवस्था पर भी इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है पड़ सकता है। अगर वाकई में ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए तक बढ़ जाती है तो इसके ये प्रभाव जो है पड़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक 7,500 रुपए की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार इस पर कोई भी बयान जारी नहीं कर पाई है। तो ये खबर जो है एक अफवाह की श्रेणी में आती है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है।